गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और हम लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जहां तक कि लास्ट वीडियो में हमने देखा। हो सकता है कि उसके पास हल्के फुल्के डाउट्स हो इससे रिलेटेड, तो हम चाहते हैं कि वो सारा डाउट क्लियर करें, जिसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ से किया है हमने। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन 1, what is the empirical formula of a vanadium oxide if 2.74 gram of metal oxide contains 1.53 gram of metal। हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड हो रहा है, अननोन है, तो VxO1 एक मेटल ऑक्साइड वेनेडियम का हमने ले लिया और अगर इसके सैंपल में 2.74 ग्राम के ऑक्साइड में 1.53 ग्राम ऑफ मेटल, मतलब कि इसमें 1.53 ग्राम अपना वेनेडियम, मेटल मतलब जो वेनेडियम ऑक्साइड बनाया है तो मेटल वेनेडियम। हमसे पूछ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूलास के लिए अगर लास्ट क्लास के वीडियोस को आपने देखा है तो उसमें समझ में आया होगा कि हमें क्या चाहिए। तो हमें परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट चाहिए कि कंस्टिट्यूएंट कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास डिटेल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसमें वेनेडियम है और ऑक्सीजन है। तो वेनेडियम ऑक्सीजन में एक का दिया हुआ है कि एक सैंपल साइज में कितना वो है, जिससे हम परसेंट निकाल सकते हैं। वेनेडियम अगर आप लोगों को आइडिया हो तो ये होता है 23 और 51, अप्रोक्स 50.9 होता है, तो हम 51 ले रहे हैं इस मेटल्स को। तो देख ले परसेंटेज ऑफ वेनेडियम अगर बात करें तो वो होगा सैंपल साइज में इसकी कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज इनटू 100। कोशिश कीजिए कि इसे कैलकुलेट कर सके आप लोग। अगर कैलकुलेट नहीं कर रहे तो मेरे पास अपना कैलकुलेटर है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 55.83%, 55.83% हमारा आया कंटेंट वेनेडियम का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें निकालना होता तो वो हो जाता 100 माइनस 55.83, जो कि होता 44.17%। तो भी नॉर्मल है कि इस सैंपल में केवल वेनेडियम और ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो टोटल मिला के 100% हुआ और जिसमें दोनों की परसेंटेज हमें मालूम है। अब सॉल्यूशन के लिए ध्यान दें तो हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा टेबल बनाना था, एटॉमिक वेट और मोलर वेट, हम टेबल को बना रहे हैं। परसेंटेज, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और सिंपल रेशियो। देखिए एटम हमारे पास है वेनेडियम, ऑक्सीजन। एटॉमिक वेट की बात करें तो वेनेडियम का 51, ऑक्सीजन 16। परसेंटेज की बात करें तो 55.83 और ऑक्सीजन है 44.17। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं कि मान लिया जाए वो 100 ग्राम का सैंपल हो तो हम इसके मोल को निकालते हैं। तो 55.83 डिवाइडेड बाय 51 और 44.17 डिवाइडेड बाय 60। थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, एक है अपना 55.83 डिवाइडेड बाय 51 जो कि है 1.094। और अगर हम दूसरे सैंपल को देखें कि दूसरे सैंपल क्या था 44.17 डिवाइडेड बाय 16
तो ये है 2.76 रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम सिंपल रेशियो के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो लोएस्ट वैल्यूज है उससे या फिर जितना भी सैंपल होता है उसमें लोएस्ट जो होगा उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए 1.094 को 1.094 से, ये आया 1, और ये 2.76 को 1.094 से, तो क्या आ रहा है चेक करते हैं। कैलकुलेटिव चीजों को आप खुद से कैलकुलेट करें, यहाँ हमें टाइम थोड़ा सा सेव करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और पॉइंट कैलकुलेशन आ रहा है जिसके लिए हम बार बार कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। ये आया 2.5। अब हमारा टारगेट क्या होता है कि हम ये वैल्यूज को होल नंबर रेशियो बनाएं, और होल नंबर रेशियो बनाने के लिए आपको इसके फ्रैक्शंस पार्ट को खत्म करना पड़ेगा। मतलब 2.5 को वो क्या फैक्टर होगा जिससे होल नंबर बन सकता है, मतलब कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को तो आपका रेशियो होल नंबर में मिलेगा, जो कि हो गया 2 और ये हो गया 5। फ्रैक्शन वैल्यूज आने के बाद आप उसे इंटीजर बनाने के लिए, मतलब इस रेशियो में जो भी नंबर है सारे के सारे वैल्यूज इंटीजर में होने चाहिए, तो इंटीजर बनाने के लिए आप करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है मतलब इस सब में वही मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको इंटीजर बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, और अगर इसमें 2 से किए तो बाकी में भी 2 से करना पड़ेगा। तो हमें मिला वेनेडियम 2, ऑक्सीजन 5। तो हमारे पास कह सकते हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो पूछ रहा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला कि क्या होगा उस वेनेडियम ऑक्साइड का, तो वह हुआ V2O5। अगर आपके पास दिक्कत हो तो इस वीडियोस के इस पार्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। लास्ट क्लास में भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज पता होने के बाद किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमने कैलकुलेटर की मदद से इसलिए किया है ताकि अपना टाइम बचाया जा सके। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि a compound is found to contain 50.5% of sulfur and 49.95% of oxygen by weight. What is empirical formula of this compound? मतलब सिमिलर हमारे इस प्रॉब्लम जैसा ही था, इसमें दोनों की परसेंटेज खुद से दे दी है। The molecular weight of compound is 60.07 ग्राम per mole. What is its molecular formula? चलिए ठीक है, पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे पार्ट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड में कह रहा है कि सल्फर है जो कि 50.5% और दूसरा जो सब्सटेंस है वो है ऑक्सीजन और वह है 49.95%। तो जब परसेंटेज हमें दे दिया है तो हम डायरेक्ट टेबल पर जा सकते हैं, और टेबल क्या था कि एटम और मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स जो होगा पहले में, दूसरा उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, ये डिवाइड नहीं कर रहे और भी नहीं लिख रहे हैं। तीसरी चीज परसेंटेज, चौथा परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पर सिंपल रेशियो कर दीजिए। अगर रेशियो करना है तो वो क्या करता है, जब परसेंटेज बाय वेट का जो सिंपल नंबर आएगा उसे करें। हमारे पास एटम्स है सल्फर, ऑक्सीजन। एटम्स की एटॉमिक वेट, जो सल्फर की एटॉमिक वेट होती है वो है 32, ऑक्सीजन 60, परसेंटेज 50.5, 49.95, परसेंटेज बाय वेट कर दे तो 50.5 डिवाइडेड बाय 32, 49.95 डिवाइडेड बाय 60। फटाफट कैलकुलेट कीजिए। अगर कैलकुलेट करके आपका आंसर पहले आ रहा है तो बेहतर है, आप लिख सकते हैं, नहीं तो 1.57 और दूसरी रिजल्ट हमारे पास आ रही है
3.12 सिंपल रेशियो के लिए क्या करते हैं, जो लोएस्ट नंबर हो उससे सब में डिवाइड कर दीजिए। तो 1.57 यहाँ लोएस्ट नंबर 1.57 ही है, तो वो डिवाइड कर दिया 3.12 1.5 से, ये वैल्यूज आ गई 1 और ये वैल्यूज अप्रॉक्स 2, क्योंकि 1.999999 जो आएगा तो लगभग 2, और हमें सिंपल रेशियो मिल गया है 1:2। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ H2। कोई समस्या नहीं। अब देख ले कि हम सेकंड पार्ट में क्या करा कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 64.04 ग्राम पर मोल, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर वेट की बात कर रहे हो, वेट के रिलेशन से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए करना है, तो हम कहते हैं क्या कि एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट को पहले देख ले। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट जो होगा वो हुआ 32 प्लस 2 इंटू 16 मतलब 64, ठीक है। तो 64 ग्राम हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। अब हमें कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट दिया गया है वह है 64.07 लिखा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए हो तो हम थोड़ा सा 64.07 को लिख दे रहे हैं, लेकिन आप समझिए। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले n पता करना होगा। जहां पर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइप्स होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n कैसे हम पता करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट से, और मॉलिक्यूलर वेट है 64.07 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट कर रहे तो वो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 1, ठीक है। तो ये जब भी आएगा इंटीजर वैल्यू आएगा या तो 1 आ सकते 1 2 से फ्रैक्शनल आपको नहीं मिलेगा। तो जो वैल्यू आए 1, तो आप बोलो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लास्ट क्लास का आप देख लीजिए, अगर जो लोग अभी कंफ्यूज अगर हो रहे हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और n है 1 इनटू SO2, तो हमारा 1 इनटू SO2 या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर सकते हैं कि SO2 ही आया। प्रॉब्लम 1 हो गया, प्रॉब्लम 2 हो गया है। जिन लोगों को अगर कुछ कंफ्यूजन जैसा लग रहा हो, आप क्या करिए, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, और ये सेशन आपको समझ में आ जाएगी, इसकी गारंटी। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, अ कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 64.80% कार्बन, 13.62% हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑक्सीजन by weight. What is the empirical formula for the compound? The molecular weight of this compound is 74.14 gram per mole. What is it? Smart molecule similar question. इस बार क्या है, तो क्वेश्चन में इस बार जो हमें दिया है कार्बन है जो कि 64.80%, दूसरा हाइड्रोजन 13.62 और तीसरा है ऑक्सीजन 21.58%। और इन तीन के बाद हमसे पूछा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले वो निकाल लेते हैं। फटाफट आपको टेबल माइंड में सेट हो गया होगा कि एटम या मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि हर बार रिलेटिव नंबर लिखे उससे अच्छा है कि जो करते हैं वो लिखे सिंपल रेशियो, ठीक है।
करते हैं हमारे पास एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। परसेंटेज जो दिया है 64.80, 13.62, 21.58 और हमें बोला परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट करना है। जो टेबल है टेबल को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए कोई परेशानी की होने की जरूरत होगी नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसको कर रहे हैं ताकि टाइम बचे। तो कैलकुलेशन को अपने लिए हम यूज करते हैं अपने कैलकुलेटर को, और आप अपने ब्रेन के हिसाब से कर सकते हो। 64.80 डिवाइडेड बाय 12, तो हम कह सकते हैं कि ये आया रिजल्ट 5.4, ये रिजल्ट है 5.4, ये रहा 13.62 और इसे करें 21.58 को 21.58 डिवाइडेड बाय 60, ये रहा 1.34। अगला काम क्या करते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट रेशियो या सिंपल रेशियो। इसका मतलब कि जो भी नंबर्स हमें रिजल्ट में आए हैं उसमें से जो लोएस्ट होगा उसके साथ सबको डिवाइड। लोएस्ट 1.34, तो 5.4 डिवाइडेड बाय 1.34, 13.62 डिवाइडेड बाय 1.34 और 1.34 डिवाइडेड बाय 1.34। तो हम देख ले कि रिजल्ट्स क्या हमारे पास आएंगे। तो 5.4 डिवाइडेड बाय 1.34, ये आया 4, ये आया 4 और ये वैल्यू जा रही है अप्रॉक्स 10 और ये तो 1। हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है 1.अप्रॉक्स 10, ये 4, 10 और 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 4, 10, 1, C4H10 को। अब आगे कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो हमें पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम क्या करें, पहले इसका निकाले कि इंपीरिकल वेट क्या होगा। तो इंपीरिकल वेट होगा 4 × 12 + 10 × 1 + 16, 48 + 10 + 16, that means 74 ग्राम। अब ये लास्ट प्रॉब्लम में भी यही सॉल्व किया था कि इंपीरिकल वेट सेम आ गया था मॉलिक्यूलर वेट का। तो यहां पर हम करते n निकालते, n होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल वेट, जो कि आया 74.14। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय हम कर रहे हैं इंपीरिकल वेट 74 अप्रॉक्स 1, और हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस प्रकार से लिख सकते हैं n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, n यहाँ 1 है तो 1 इंटू क्या है C4H10O, मतलब हमारा जो टोटल फॉर्मूला रहा C4H10O, यही रहा हमारा मेन कंपाउंड फॉर्मूला। किसी भी बच्चे को कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला के रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही हो, तो आप इतने सारे प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये पर्याप्त है आपके सॉल्यूशन को समझने के लिए। और यहाँ पर भी अगर इसके बाद भी दिक्कत हो तो दिक्कत समस्या सॉल्यूशन में इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं, कुछ और होगा जिसे आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब या तो पीछे की क्लासेस आपने की नहीं भी की है, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स में इतना क्लियर कट सॉल्व किया जा रहा है कि आपको सारे सॉल्यूशन सामने देख करके भी समझ में आ जाए। तो हम तीनों क्वेश्चंस को ले चुके हैं, तो तीनों क्वेश्चन की जगह खाली कर सकते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो कि आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि अमोनिया रिएक्ट्स विद फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म ए कंपाउंड दैट कंटेन्स नाइट्रोजन 28.2%, phosphorus 20.8%, hydrogen 8.1%, oxygen 42.9%. Calculate empirical formula of compound. आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आपकी परसेंटेज कंस्टिट्यूएंट दी हुई है कि कौन कितना परसेंट उस कंपाउंड में अवेलेबल है, और आपको कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए उसकी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो। देखिए, एटम्स, एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, जो हमारा रटा रटाया है उसे ही लिख रहे हैं सिंपल रेशियो। एटम हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट होती है 14, फास्फोरस 31 सर्किल है, लेकिन हम 31 लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू ही हमें लेना है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 1, ऑक्सीजन 60। परसेंटेज जो दिया है, नाइट्रोजन 28.2%, फास्फोरस 20.8%, 8.1% हाइड्रोजन और 42.9% ऑक्सीजन। परसेंटेज में वेट करना है तो 28.2 by 14, 20.8 by 31, 8.1 by 1, 42.9 by 60। देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट बन के आ रहे हैं। तो है पहला 28.2 डिवाइडेड बाय 14 जो कि है 2.01। सेकेंड 20.8 डिवाइडेड बाय 31.67। थर्ड 8.1 हो जाएगा तो 1 से डिवाइड करना है, और 42.9 डिवाइडेड बाय 60 2.68 ये हुआ 8.1। सिंपल रेशियो के लिए क्या करना है, हमारे पास जो भी रिजल्ट आया इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। सबसे छोटा 0.67 तो 2.01 0.67 डिवाइडेड बाय 0.67, 8.1 0.67 और 2.68 डिवाइडेड बाय 0.68। हम देख ले कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है वैल्यूज, तो समझा जाए ये वैल्यूज है 4, 2.68 डिवाइडेड बाय 0.67 वैल्यूज हुआ 4, 8.1 डिवाइडेड बाय 0.67 ये वैल्यूज है 12, ये वैल्यूज है 1 और 2.01 डिवाइडेड बाय 0.67 ये तो 3 है। तो हमें सिंपल रेशियो मिल चुका है, सब इंटीजर है, इसलिए हमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इस रिजल्ट से हम लिख सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी N3 P1 है 1, H12 और ऑक्सीजन 4, N3PH12O4 जो कि हमारा रिजल्ट रहा। और इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोग ले रहे थे। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, डाउट क्या हो रहा है। अगर डाउट आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वीडियोस पर जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगी, इसकी गारंटी है। और अब अगर इतना प्रॉब्लम आपने अपने हिसाब से 50% भी सॉल्व किया और उसको जाकर के फर्दर बाद में खुद से सॉल्व किया, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका 100% स्कोर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।